प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 9 से, जहां पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार लिखता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और न कानों ने सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पौलुस परमेश्वर के ज्ञान को मनुष्य के ज्ञान से तुलना करता है, और हम पाते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान से बहुत अलग है। परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर नहीं है। इसलिए पौलुस पद 7 में कहता है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। और पद 8 में वह कहता है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। मेरे प्रियो, हम जानते हैं इस संसार ने परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान सिर्फ उन लोगों पर प्रकट होता है जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे लिए भेजी और अपने ज्ञान को हम पर प्रकट किया। पौलुस लिखता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने मसीह में वो पाया है जो इस संसार ने नहीं पाया। हमने मसीह में वो देखा है जो इस संसार नहीं देख सकता। मेरे प्रियो, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की बातों को समझते हैं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सचमुच ही आपका अनुग्रह और आपका प्रेम और आपकी दया है कि आपने हम पर वे बातें प्रकट की जो आपके ज्ञान को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर प्रकार की महिमा के लिए जो आपने यीशु में हमारे लिए रखी है। धन्यवाद प्रभु। मदद कीजिए कि हम आपकी आत्मा की अगुवाई में चलने पाएं। मदद कीजिए कि हम आपके वचन पर मनन करने पाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र जलाली और सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन।